अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आप लोग बताइए कि आपके यहाँ पर कैसी चल रही हैं बड़ी ईद की तैयारियां, बकरा ईद की तैयारियां। मैं भी आज जो थोड़ा सा काम बचा था बकरीद के लिए, वो आज की वीडियो में उसको कंप्लीट करूंगी। तो अभी मैं सबसे पहले लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में आज समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। तो यहाँ पे लेफ्ट ओवर भिंडी रखी हुई थी। इससे पहले मैंने भिंडी बनाई थी तो मुझे ज्यादा लग रही थी, तो मैंने उनको फ्रीज कर दिया था। तो मैं आज वही बनाऊंगी। और आलू भी थोड़े से कटे रखे हुए थे क्योंकि मैंने आलू के सैंडविच बनाए थे, उसके लिए आलू बॉईल करे थे। तो वो मैंने आलू इसमें डाल दिए हैं। तो थोड़ी सी भिंडी, थोड़े से आलू, और उसमें मैंने कच्ची आम डाली है क्योंकि आजकल हमारे घर में कच्ची आम की बाहर आई हुई है। आप लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि मैंने उसका अचार, आमी, शिकंजी, मुरब्बा, और शिकंजी नहीं, आम पन्ना, जो उसका शिकंजी जैसा शरबत होता है, वो सब बनाया था। तो दाल में भी मैंने थोड़ी सी कच्ची आमी डाल दी है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खड़ी मसूर की दाल। और भिंडी में भी मैंने कच्ची आमी डाली है, और चावल और रोटी। तो ये हमने आज का लंच तैयार कर लिया है। तो ये मैंने बनाई है मलका मसूर, इसमें मैंने बघार कर दिया है। तो इस तरह से मैंने बड़ा ही लाइट सा और अच्छा सा, मतलब बहुत पसंद होता है गर्मियों में इस तरह का लंच। तो ये है रायता, लौकी का रायता है, रोटी है, आलू भिंडी की सब्जी है, बिल्कुल ड्राई वाली, बहुत अच्छी चटपटी सी बनकर तैयार हुई थी ये। और साथ में है चावल और दाल। तो चावल मैं बिल्कुल खाने के टाइम ही बनाऊंगी क्योंकि अब गर्मी है। तो मैंने बिल्कुल सारा खाना तैयार करके सब कवर करके छोटे बर्तन में ट्रांसफर करके रख दिया है। जो बड़े बर्तन है वो हाथ के हाथ धो दिए हैं। तो इससे किचन बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। अब हम जब खाना खा लेंगे तो उसको हम उठाकर फ्रिज में रख देंगे। तो इस तरह से गर्मी में खाना खराब भी नहीं होता और किचन भी हमारा साफ सुथरा रहता है। तो ये लौकी का रायता बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में, लौकी का, आलू का, काशी फल का। और ये सारी चीजें तैयार हो गई हैं। अब इधर साइड पे मैं राइस को बॉईल कर रही हूँ। तो राइस में करती हूँ पानी निकाल कर, मतलब चावलों को मैं अच्छी तरह से बॉईल कर लेती हूँ। जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो उसका पानी पूरा निकाल देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, स्टार्च भी निकल जाता है। इस तरह से हम चावल पकाते हैं तो वो नुकसान नहीं करता। फिर बिल्कुल पानी को निकाल कर मैं चावलों को दम पर रख देती हूँ। तो इस तरह के चावल ना इतना नुकसान नहीं करते हैं। तो ये समर का स्पेशल सा अच्छा सा हमने लंच बना लिया था। अब जहर की नमाज पढ़ ली है, खाना हमने खा लिया है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, जो मुझे तैयारियां करनी थी क्योंकि बस बकरीद आ ही गई है। मुझे सारी तैयारियां, मसाले वगैरह पीस कर रखने हैं। उसके बाद मुझे अपनी बहन के घर जाना है क्योंकि ईद के बाद फिर टाइम नहीं रहेगा उनके बाद जाने का, और फिर स्कूल और कोचिंग वगैरह शुरू हो जाएंगी बच्चों की। तो मैं अब बहन के घर चली जाऊंगी 1 या 2 दिन के लिए। तो इधर मैं ब्लैक पेपर को पीस रही हूँ। तो ब्लैक पेपर का वैसे भी डेली यूज रहता है अंडे में, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, हाफ फ्राई। और उधर कढ़ाई वगैरह बनेंगी तो उसमें भी काली मिर्च का यूज होगा, किसी भी काली मिर्च का। तो मैं काली मिर्च में नमक डालकर पीसती हूँ, तो वो उससे इजीली पिस जाता है। तो इस तरह से मैंने नमक डालकर पीस लिया है। मुझे आदत है कि मैं नमक डालकर पीसती हूँ, तो फिर खाने में जैसे कोई भी कढ़ाई बनाती हूँ तो उसी के हिसाब से मैं नमक डालती हूँ। साथ ही अब मैं यहाँ पर गरम मसाला पीस कर रख लूंगी। तो मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गरम मसाला नहीं पीसती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा ही पीसती हूँ जिससे कि उसकी खुशबू है ना वो बरकरार रहे। तो इनको मैंने हल्का सा माइक्रोवेव कर लिया था जिससे अच्छे कुरकुरे से हो गए थे। फिर इसको मैं पीस लूंगी। तो इस तरह से ना बड़ी आराम से और बड़ा अच्छा फाइन इसका पाउडर बन जाता है। कोई भी मसाला पीसती हूँ, चाहे वो मिर्च हो या कोई भी काली मिर्च वगैरह हो, तो मैं इसी तरह से हल्का सा माइक्रोवेव कर लेती हूँ। अगर माइक्रोवेव में नहीं कर सकती हैं आप तो तवे पर उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। तो अच्छा, मैं बता रही हूँ कि मैं इस तरह से किसी भी बॉटल में मसाले भरती हूँ तो कोई भी फिल्म ले लेती हूँ, कोई इस तरह की शीट जो पॉली शीट होती है हैवी वाली। तो मेरे पास ये कार्ड रखा था, ये भी हैवी प्लास्टिक का था, तो इससे मैं किसी भी बॉटल में ट्रांसफर करती हूँ तो इजीली ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, अब जाना था टेलर के पास क्योंकि कपड़े दिए थे मैंने, कई दिन हो गए, तो मुझे अब वो लेकर आना था।
तो वही सब मैं लेने के लिए जा रही हूँ। कुछ और सामान उनको देकर आई हूँ स्टिच के लिए, जो कपड़े स्टिच हो गए हैं उनको लेकर मैं आ जाऊंगी घर पर। तो बेटी को यहाँ पर थोड़े से पेन वगैरह चाहिए थे, क्योंकि हम बाहर आए थे मार्केट में, तो उनको थोड़े पेन वगैरह चाहिए थे। तो यहीं से हल्का फुल्का सामान ले लेंगी। तो यहाँ से बस पेन आइसक्रीम वगैरह लेनी थी, तो जब वो आती हैं तो उसके साथ साथ अपना ढेर सारा छोटे मोटे का सामान ले लेती हैं। तो बाहर शॉप थी तो वहीं से हम ये सब सामान ले रहे हैं। और यहीं से वो अपनी पसंद के कोई नूडल्स ले लेंगी, क्योंकि उन्होंने अब मैगी को खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। उन्होंने मैगी, नेस्कैफे और जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मतलब जितने भी इस डायरी प्रोडक्ट्स हैं, वो बिल्कुल बंद कर दिए। मतलब हम लोग ऐसे तो खा लेते हैं, ऐसे कहीं गए अगर वहां पर सर्व होता है तो हम खा लेते हैं, लेकिन बेटी बिल्कुल भी नहीं खाती है। अच्छा, मैं खाने की तैयारी घर से हाफ डन करके आई थी, मतलब मसाला वगैरह मैंने फ्राई कर लिया था, एग बॉईल कर लिए थे, मुझे एग करी बनानी है। तो अब हम लौटते में यहीं से नान भी ले लेंगे, जो तंदूरी रोटी होती है ना, वो लेते हुए घर जाएंगे। तो यहाँ पर हम अब रोटी ले रहे हैं, तो उसको भी मैंने शूट कर लिया है। और काफी ये रात का टाइम है और अभी बकरों की भीड़ हो रही है, जो मैंने ज्यादा रिकॉर्ड नहीं करा है। बहुत ज्यादा बकरे आए हुए थे हमारे यहाँ रोड पर। तब हम घर आ गए हैं, तो बेटी देख रही है कि सारी अपनी आइसक्रीम वगैरह निकाल कर वो फ्रिज में रखेंगी और नूडल्स वगैरह भी रख देंगी। बेटी ये सब निकाल रही थी और मैं किचन में अब कर रही थी डिनर की तैयारी। तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ, चाहे डिनर के टाइम जाऊं या लंच के टाइम जाऊं, तो खाने की प्रिपरेशन करके ही जाती हूँ, ताकि आगे मुझे बिल्कुल नए सिरे से न लगना पड़े। तो समझिए ऑलमोस्ट खाना तैयार था। इतनी देर में इन्होंने बस ये सामान निकाला है, मेरी जो करी थी वो तैयार हो गई थी। तो मैंने आज डिनर में बनाई थी एग करी। तो मसाला मैं भून गई थी, एग और आलू बॉईल कर गई थी, बस मुझे उसको ऐड करना था और बस एक अच्छा सा उसमें बॉईल लेना था। और रोटियां मुझे बनानी नहीं है, क्योंकि मैं नान लेकर आई थी। तो बस अब यहाँ पे फटाफट से ये सालन तैयार हो गया है। अब हम सब लोग यहाँ पर करेंगे डिनर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अब आगे के व्लॉग में मैं अपने बहन के घर जा रही हूँ, तो वहां के व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद बकरीद के व्लॉग शेयर करूंगी, किस तरह से कुर्बानी हुई है, कहाँ कहाँ दावतें हुई है, हमारे घर कौन आया है और हम कहाँ कहाँ गए हैं। तो मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियोस पसंद आती हैं तो इन वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।